देखिए, कोर्ट के फैसले का स्वागत है। कोर्ट के पास जो चार्जशीट सरकार ने दी, जो पुलिस ने दी, उस चार्जशीट के अनुसार 3 लोगों को उन्होंने आजीवन कारावास दे दिया है और उन पर बाकी दंड भी लगाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो इस बात का है कि इस मामले में जो वीवीआईपी थे, जिनको विशेष सुविधा क्या कहते हैं सेवा के लिए कहा जा रहा था, उसको सरकार ने और भाजपा ने उसको जो है बरी कर दिया अपनी ओर से। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और ये पूरे उत्तराखंड को और पूरे देश को हमेशा खटकेगा कि किस तरह से एक सत्ता से जुड़े हुए एक व्यक्ति को, जिसको वीवीआईपी कहा जा रहा है, उसको जो है बचाया गया है। ये दुर्भाग्य की बात है और ये लड़ाई भले ही आज राजनीति क्या कहते हैं कोर्ट के लेवल पर कहीं पर जा रही हो और आगे भी जाएगी, लेकिन जनता के स्तर पर ये बात बनी रहेगी और सत्तारूढ़ दल को इस बात का नुकसान होगा और होना चाहिए। उसके पिताजी बोल रहे हैं कि हम हाई कोर्ट की शरण लेंगे। निश्चित तौर पर अच्छी बात है कि इस लड़ाई को और आगे ले जाकर जितना भी कठोर सज़ा और हो सकती है वो होनी चाहिए और हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, वहाँ पूरी तौर पर उत्तराखंड के लोगों को, उत्तराखंड के तमाम लोग जो इसमें उनको लगना चाहिए। देखिए, कोर्ट के फैसले का स्वागत है। कोर्ट के पास जो चार्जशीट सरकार ने दी, जो पुलिस ने दी, उस चार्जशीट के अनुसार 3 लोगों को उन्होंने आजीवन कारावास दे दिया है और उन पर बाकी दंड भी लगाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो इस बात का है कि इस मामले में जो वीवीआईपी थे, जिनको विशेष सुविधा क्या कहते हैं सेवा के लिए कहा जा रहा था, उसको सरकार ने और भाजपा ने उसको जो है बरी कर दिया अपनी ओर से। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और ये पूरे उत्तराखंड को और पूरे देश को हमेशा खटकेगा कि किस तरह से एक सत्ता से जुड़े हुए एक व्यक्ति को, जिसको वीवीआईपी कहा जा रहा है, उसको जो है बचाया गया है। ये दुर्भाग्य की बात है और ये लड़ाई भले ही आज राजनीति क्या कहते हैं कोर्ट के लेवल पर कहीं पर जा रही हो और आगे भी जाएगी, लेकिन जनता के स्तर पर ये बात बनी रहेगी और सत्तारूढ़ दल को इस बात का नुकसान होगा और होना चाहिए। उसके पिताजी बोल रहे हैं कि हम हाई कोर्ट की शरण लेंगे। निश्चित तौर पर अच्छी बात है कि इस लड़ाई को और आगे ले जाकर जितना भी कठोर सज़ा और हो सकती है वो होनी चाहिए और हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, वहाँ पूरी तौर पर उत्तराखंड के लोगों को, उत्तराखंड के तमाम लोग जो इसमें उनको लगना चाहिए। देखिए, कोर्ट के फैसले का स्वागत है। कोर्ट के पास जो चार्जशीट सरकार ने दी, जो पुलिस ने दी, उस चार्जशीट के अनुसार 3 लोगों को उन्होंने आजीवन कारावास दे दिया है और उन पर बाकी दंड भी लगाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो इस बात का है कि इस मामले में जो वीवीआईपी थे, जिनको विशेष सुविधा क्या कहते हैं सेवा के लिए कहा जा रहा था, उसको सरकार ने और भाजपा ने उसको जो है बरी कर दिया अपनी ओर से। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और ये पूरे उत्तराखंड को और पूरे देश को हमेशा खटकेगा कि किस तरह से एक सत्ता से जुड़े हुए एक व्यक्ति को, जिसको वीवीआईपी कहा जा रहा है, उसको जो है बचाया गया है। ये दुर्भाग्य की बात है और ये लड़ाई भले ही आज राजनीति क्या कहते हैं कोर्ट के लेवल पर कहीं पर जा रही हो और आगे भी जाएगी, लेकिन जनता के स्तर पर ये बात बनी रहेगी और सत्तारूढ़ दल को इस बात का नुकसान होगा और होना चाहिए। उसके पिताजी बोल रहे हैं कि हम हाई कोर्ट की शरण लेंगे। निश्चित तौर पर अच्छी बात है कि इस लड़ाई को और आगे ले जाकर जितना भी कठोर सज़ा और हो सकती है वो होनी चाहिए और हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, वहाँ पूरी तौर पर उत्तराखंड के लोगों को, उत्तराखंड के तमाम लोग जो इसमें उनको लगना चाहिए।